अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि लियोनेल मेसी का मुल्क अर्जेंटीना एक जमाने में इतना कमजोर था कि लोगों के पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। और आज वो ना सिर्फ फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन है बल्कि जनूबी अमेरिका की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से भी एक है। जो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्पेन के कब्जे से लेकर वर्ल्ड कप जीतने तक अर्जेंटीना ने कैसे तवील सफर तय किया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना की असल शुरुआत के बारे में और उसके मकामी कबाइल के बारे में। आजादी से कई सदियों पहले अर्जेंटीना किसी भी यूरोपीय मुल्क के कंट्रोल में नहीं था। यहाँ मापुचे, गवारनी और यगेटा जैसे मकामी कबाइल रहा करते थे। ये लोग छोटी छोटी आबादियों में रहते थे, अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करते और शिकार करके जिंदगी गुजारते थे। इनका अपना कल्चर और अपनी जुबान थी, लेकिन क्योंकि इनका बाहर की दुनिया से कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दुनिया को इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था। 16वीं सदी में स्पेन ने अर्जेंटीना पर हमला किया और उसके बाद 1500 की दिहाई में जब स्पेन ने जनूबी अमेरिका को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ जमीन, सोना और वसाइल बहुत ज्यादा हैं। 1580 में स्पेन ने बुएनोस आयरेस के इलाके में एक किला कायम किया जो आहिस्ता आहिस्ता उनका मरकजी मरकज बन गया। स्पेन ने मकामी लोगों की जमीनें छीन ली और उन्हें अपनी गुलामी में ले लिया और अर्जेंटीना पर कब्जा कर लिया। और यहीं से ही स्पेनिश कोलोनाइजेशन का दौर शुरू होता है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अर्जेंटीना स्पेन से तंग आकर अपनी आजादी की तहरीक लड़ता है और 1800 की दिहाई तक मकामी लोग स्पेन के जुल्म से तक चुके थे। 25 मई 1810 को मेर रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें मकामी रहनुमाओं ने खुलकर स्पेन के खिलाफ आवाज बुलंद की। 6 साल की जदोजहद के बाद 9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना ने अपनी आजादी का बाकायदा ऐलान कर दिया। ये दिन आज तक आजादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। और 1820 से लेकर 1860 तक तकरीबन पूरे मुल्क में खाना जंगी का माहौल रहा। आजादी के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मुल्क 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम हो गया, जो कि पहला बड़ा ग्रुप फेडरलिस्ट जो चाहते थे कि हर सूबे को अपना अख्तियार मिले, और दूसरा यूनिटेरियंस जो चाहते थे कि तमाम ताकत मरकजी हुकूमत के पास हो। ये इख्तलाफ एक तवील खाना जंगी में बदल गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, ट्रेड रुक गया, माशियत तबाह हो गई और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आजादी के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। आखिरकार फिर एक ऐसा वक्त आया कि अर्जेंटीना में माशी अरूज छा गया। फिर एक मस्बत मोड़ आया जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन असर अर्जेंटीना तक भी पहुंच गया। इन्होंने अपनी जरखेज जमीनों को बेहतर इस्तेमाल करते हुए गोश्त और गंदम की बरामद शुरू की। खास तौर पर यह बरतानिया ने अर्जेंटीना से बड़े पैमाने पर तिजारत की। 1913 तक अर्जेंटीना दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन ममालिक में शुमार होने लगा। लेकिन फिर पहली आलमी जंग शुरू हो गई और अर्जेंटीना की एक्सपोर्ट्स मुतासर होना शुरू हो गई। लोगों ने नौकरियां खत्म हो गई, महंगाई बढ़ती गई। इसके बाद दूसरी आलमी जंग ने मामला और खराब कर दिया। मुल्क में करप्शन, गुर्बत और सियासी अदम और इस्तेकाम दोबारा बढ़ने लगा। उसके बाद जनरल ख्वां पैरो का दौर शुरू हुआ। 1946 में जनरल ख्वां पैरो सदर मुंतखब हुआ। इसने फैक्ट्रियों को कौमी तहवील में ले लिया और मजदूरों को हकूक दिए और गरीबों के लिए सोशल प्रोग्राम शुरू किए। इसकी अहलिया एवा पैरो एवेटा अवाम में बहुत मशहूर थी क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करती थी। और कुछ साल बाद पैरो पर आमरीत के इल्जामात लगे और 1955 में उसे हटा दिया गया। 1976 में फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। जो भी लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते थे उनको अगवा या कत्ल कर दिया जाता। तारीख के मुताबिक तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद गायब हुए जो कभी वापस नहीं मिल सके। इस दौर का डर्टी वार कहा जाता है इसको। लेकिन फाल्कलैंड जंग, जो कि 1982 में फौज ने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बरतानिया के साथ फाल्कलैंड जंग शुरू कर दी। उनका ख्याल था कि अगर जंग जीत ले तो
लोग उन्हें हीरो समझेंगे। लेकिन बरतानिया ने अर्जेंटीना को आसानी से शिकस्त दे दी और इस शिकस्त ने फौज की साख को मजीद खराब कर दिया। जमहूरियत की वापसी हुई। 1983 में बिला आखिर जमहूरियत दोबारा बहाल हो गई। 1990 की दिहाई में कार्लोस मेनम ने अहम माशी इस्लाहात किए और माशियत बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन 2001 में बड़ा माशी बहरान आया। अर्जेंटीना को अपनी कौमी कर्जा अदायगी तक रोकनी पड़ी। आज का अर्जेंटीना जनूबी अमेरिका का एक जदीद और मुस्तहकम मुल्क, जिसमें लिथियम और सोयाबीन का दुनिया से बड़ा बरामद कुंदा होता है, जो कि फुटबॉल का पावर हाउस माना जाता है, जहां पर मैराडोना और मेसी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2000 का वर्ल्ड कप चैंपियन जीता, और सियाहत के अजीम मकामात जिनमें अगुएजो, अबशार, बतागोनिया और बोइनस आयरस जैसे मकामात मौजूद हैं। दोस्तों, एक मुल्क ने स्पेनिश कब्जे से लेकर अमरीत तक और हर तरह के कठिन दौर देखे, लेकिन लोगों के हौसले, सकाफत और इत्तेहाद ने उन्हें बार बार दोबारा खड़े होने की ताकत दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली दिलचस्प वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज दोस्तों, शुक्रिया आपका।